इसने अपनी माँ पे छुरी चलाई है। 13 साल का बच्चा। आज मैं 2 स्टोरीज आपसे शेयर करूंगा और इसका डायरेक्टली ताल्लुक है पेरेंटिंग से। दोनों वाकयात बहरिया टाउन कराची के ही हैं और एक 5 साल पुराना है, एक 4.5 साल पुराना ये वाकया है। पहला वाकया कि एक बड़े ज़बरदस्त फोक सिंगर हैं, बहरिया टाउन में रहते हैं, किस प्रेसिडेंट में रहते हैं, तो ये कहना, इस बारे में बात करना फजूल है क्योंकि मेरी कहानियों का मकसद किसी को पिन पॉइंट करके उसकी बदनामी या किसी की तारीफ करना नहीं होता, सबक लेना और इन कहानियों के जरिए कोई बेहतरी आ सके, तो ये एक ओवरऑल मकसद होता है। बहरहाल 5 साल पहले का ये वाकया है। सिक्योरिटी पर एक कॉल गई कि मोहल्ले वालों ने शिकायत की कि एक लड़का जो 11-12 साल का होगा उस वक्त, वो बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहा होता है और जिसकी वजह से वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, आम लोग वॉक कर रहे होते हैं, किसी की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वो बड़े मसाइल हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, कोई ज़ख्मी हो सकता है। तो कंप्लेन की गई 1-2 दफ़ा, 3 दफ़ा। जब बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स हो गई उस बच्चे की, तो सिक्योरिटी वालों ने अपने सुपरवाइज़र से बात की। सुपरवाइज़र को बताया कि सर ऐसे ऐसे है, और सुपरवाइज़र से गाइडेंस ली कि अब क्या किया जाए। तो सुपरवाइज़र ने बोला कि यार जब इतनी कंप्लेंट्स हो गई हैं और ये समझ के नहीं दे रहे हैं, ना इसके फैमिली वाले समझा रहे हैं इसको, तो आप फ़ाइन करना शुरू करें। 1 महीने के अंदर 25-25 हज़ार के 5 दफ़ा उस फैमिली को फ़ाइन हुए उस बच्चे की रैश ड्राइविंग की वजह से। उसके पास वीगो थी, जो पाकिस्तान में कराची के कल्चर में डाला कहा जाता है जिसको, वो डाले इसकी रैश ड्राइविंग ख़त्म नहीं हुई। यानी कि 25-25 हज़ार करके तकरीबन 1.25 लाख रुपए उसके बाप ने आके जुर्माना भरा, जो फ़ाइन किया गया, लेकिन उसने अपने बेटे को नहीं समझाया। अच्छा, एक दिन बैठ के सिक्योरिटी वाले के पास, जो सुपरवाइज़र के पास जो एक केस था, उसने सारा क्यूमुलेटिव फिगर निकाला, तो वो 6-7 लाख रुपए सिर्फ अपने बच्चे की ड्राइविंग और इन चीज़ों की वजह से फ़ाइन की मद में बहरिया को पे कर चुका था। लेकिन मजाल है जो किसी दफ़ा भी उसने अपने बच्चे को समझाया होता तो ये फ़ाइन रुक जाते, ये वाक़यात रुक जाते, और जब भी आता वो मुस्कुराकर फ़ाइन दे के चला जाता। जब लास्ट टाइम ये चीज़ हुई ना, कई दफ़ा फ़ाइन हो गया, तो जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे या जो वहाँ पे बड़े थे एक दिन, वो बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि यार ये अब आए ना, इनसे मेरी मुलाकात करवाना। उनको बुलवाया गया, तो उनको बोला कि यार आप अपने बेटे को नहीं समझा रहे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपका बेटा ज़ख्मी हो या उसकी जान जाए, वो आपको जब समझ में आएगी, लेकिन किसी और की जान जा सकती है आपके बेटे की गलती की वजह से। आप क्यों नहीं समझाते इसको? तो उसने बोला भाई क्या करें, इस एज में नहीं करेगा तो कब करेगा। कह रहा है भाई अंडर एज है, 11-12 साल का लड़का है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी गाड़ी है, और आपको कोई अखलाकी या कानूनी जिम्मेदारी फील नहीं होती। वो ये कह रहे हैं कि इस एज में नहीं करेगा तो कब करेगा। मुझे याद है, मैं अपने बचपन में, या तो हम बहुत पुराने हो गए, मैंने अपने बचपन में ऐसे ऐसे लड़के देखे। एक मुझे लड़का भी याद है, हमारे मोहल्ले में रहता था, अबू ज़ुबर नाम था उसका। वो शायद 21-22 साल का हो गया था, और कभी उससे गलती हो जाती है, जब मोहल्ले में कहीं किसी से कोई लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई और उसके बाप तक केस चला जाता था, तो अपने 21-20 साल के लड़के को पहले वो मारता था, फिर पूछता था कि तुम्हारी गलती है कि नहीं। और यकीन करें, वो 4-5 भाई थे, वो ऐसे सीधे थे जैसे पता नहीं वो डरते थे अपने माँ बाप से। बड़ी उनकी वक्त दिया था उनके माँ बाप ने, उनके ऊपर मेहनत की थी, लगता था बाअदब बच्चे थे। मैं ये नहीं कहता कि मारें, लेकिन जवाबदेही तो रखें। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा। कर क्या रहा है वो? नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, जिम नहीं जा रहा, स्टडीज नहीं कर रहा, वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, किसी की जान ले सकता है। ये एक वाकया था, और इसके कुछ साल, 1.5 साल के टाइम पीरियड में ही एक और वाकया पेश आया। बहरिया का एक प्रेसिडेंट, सिक्योरिटी को कॉल गई होगी और सिक्योरिटी पहुंची मोहल्ले में। जारी बात है, जब सिक्योरिटी इतनी पहुंचती है तो एक लोगों की तवज्जो जाती है। हुआ क्या है? हुआ ये था कि एक फैमिली की तरफ से कंप्लेन गई थी, मियाँ बीवी थे, और गालिबन उनकी बेटी भी उस वक्त घर में मौजूद थी नहीं थी, बहरहाल ये क्लियर नहीं है, बहरहाल मियाँ बीवी थे। और जब सिक्योरिटी वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मामला संगीन है। उन्होंने अपने किसी बड़े को, वहाँ पे जो करीबी थे, उनको बुलाया। हुआ यह था कि जो खातून थी, मियाँ बीवी थे, खातून के हाथ जख्मी थे, छुरी लगी थी उनको, किसी ने छुरी मारने की कोशिश की थी। तो जो सिक्योरिटी के जो वहाँ पे बड़े थे वो आए, उन्होंने पूछा कि भाई हुआ क्या था। उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है, उसने मुझे पेट में छुरी मारने की कोशिश की है, मैंने पकड़ ली तो मेरा पेट बच गया, वरना मेरा पेट फट जाता है, यानी कि जान भी जा सकती थी, बड़ी इंजरी हो सकती थी। उनके हाथ जख्मी थे। उन्होंने बोला कैसे कैसे, तो उनके दोनों माँ बाप ने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चा है हमारा,
और ये कलर की शर्ट पहना है, फ़ौरन वायरलेस किया, पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट किया, बहरिया की सिक्योरिटी अलर्ट हुई और जो वहाँ पे जो बड़े आए थे सिक्योरिटी के, उन्होंने बोला कि मुझे फौरी तौर पे ये लड़का चाहिए। उस लड़के को उसके हुलिये से आइडेंटिफाई करवा के थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा था उस वक्त, थोड़ी देर में उस लड़के को लेकर सिक्योरिटी वहाँ पहुँच गई। अच्छा, वो जो सिक्योरिटी के बड़े आए थे, वो सारी बात है, हर बंदा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है। वो एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड, सुलझे हुए बैकग्राउंड, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले बैकग्राउंड, उनके लिए बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि कोई बच्चा ऐसे कर सकता है। वो इस चीज़ को ज़ाहिरी तौर पे पर्सनली ले रहे थे कि यार कानूनी तौर पे बात अलग है, लेकिन इसने अपनी माँ पे छुरी चलाई है। तो जैसे ही वो बच्चा आया ना, तो उन्होंने देखा, उससे पहले उसके माँ बाप बता चुके थे, वो सिर्फ 13 साल का बच्चा था, उसने अपनी माँ को छुरी मारी। और जैसे ही वो बच्चा आया, सिक्योरिटी को जो बड़े खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने आओ देखना था, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सके, उन्होंने उस बच्चे को थप्पड़ मारा और बड़ा टाइमली थप्पड़ था, बच्चा वहीं बेहोश हो गया। उसके माँ बाप, भाई है नहीं हमारा बच्चा, उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, अभी जाग जाएगा। बेहोश हुआ, पानी वानी डाला, उसके बाद उठ गया। तो उससे पूछा कि भाई तुम पागल हो, ये तुम्हारी माँ है, तुमने क्या किया है? कह रहा नहीं, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और ये बात सोतेला हूँ और इस वजह से मैंने उनको मार दिया। उस सिक्योरिटी वालों के लिए बात अजीब सी थी। कह रहे भाई ये क्या मामला है? आप ये अगर स्टेप सन भी है आपका या ये स्टेप मदर भी है तो ये कैसे? कह रहा नहीं जी, माँ बाप ने बोला कि नहीं, सुतेला नहीं है, असल में इसकी बहन बड़ी बाअदब है, पढ़ने में अच्छी है, तो हम उसको रिगार्ड करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, इसको बोलते हैं जैसा बनो, ये बाकी चीज़ें, और ये जिद में आता है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने ये कांड कर दिया। तो फिर वही बात, इसमें लंबी चौड़ी इसकी मजीद डिटेल सामने लाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों वाकयात पेरेंटिंग, एक बुरी पेरेंटिंग की एक इंतहा मिसाल है। और ये दो तरह के घरानों में मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब। और मैं देख रहा हूँ कि अमीरों में ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कराची में एक लड़के ने DHA में गाड़ी कच्चे में चढ़ा दी थी, वो कुछ नहीं पहना हुआ था, और उसके बाप ने आगे किस तरह पुलिस वालों को पीछे किया और अपने बच्चे को ले गया। ये दोनों केस भी ऐसी थे। यानी कि आप अपने बच्चे के साथ, या तो ये था कि उस बच्चे को ये बताया गया घर में, माँ बाप का कोई ऐसा झगड़ा होता होगा जिसमें उसको पता होगा कि किसी को कोई चीज़ उठा के मार देना झगड़े की सेटलमेंट होता है, तो उसने वही किया। या फिर माँ बाप से वो बात करना चाहता होगा, वो उनसे चाहता होगा, वो किसी वजह से मोबाइल में लगे हुए या काम में लगे हुए या कोई और वजह है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे। क्योंकि ये जो एज होती है ना 12-13 साल की, स्पेशली लड़कों की, ये बड़ी तवज्जो देने वाली होती है। वो अपनी शख्सियत को मनवाने की हर लेवल पे कोशिश कर रहे होते हैं। जब भी ऐसे लड़कों को बहुत ज़्यादा ख्याल से रखा जाना ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे माँ बाप की जानिब से। मैं ये नहीं कहता आप मारें, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा प्यार करें, मियाना रवि हर चीज़ में अच्छी है। तो ये दोनों वाक़यात आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि, और इसका मकसद यही नहीं था कि किसी स्पेसिफिक सोसाइटी का मैंने नाम लिया, उस सोसाइटी की सिक्योरिटी की तो क्या बात है। मतलब लोग इतना एतमाद कर रहे हैं, तो कराची ऐसे शहर में जिन्होंने दुबई या अमेरिका चले जाना था, वो इस सोसाइटी में रह रही है। और ये दो मिसालें हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी ने कितना प्रॉम्प्टली एक्शन लिया। एक फ़ाइन करने वाले को फ़ाइन किया, सिक्योरिटी देने वाले को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। मैं खुद उससे इस्तेफादा कर चुका हूँ, तो मैं बड़ा हम ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, माँ बाप की बात कर रहा हूँ। यार आपका बच्चा रात में बाहर निकल के रैश ड्राइविंग कर रहा है, अंधों की तरह चला रहा है, आपको पता नहीं लग रहा? आपका बच्चा बाहर निकल के कोई कंबाइंड स्टडी तो नहीं कर रहा, या तो वो कहीं नशे कर रहा है, या फिर किसी लड़कीबाजी में है। तो अपने बच्चों पे नज़र रखें। फिर वो जो पहली वाली स्टोरी बताई थी, कुछ अरसे बाद सिक्योरिटी वालों को कंप्लेन आनी बंद हो गई थी। वो जो मसीह फोक सिंगर वाला जो बेटा था, 11 साल का वो लड़का था, तो वो समझे शायद ठीक हो गया। सिक्योरिटी वालों ने देखा कि जब वो एक दफ़ा अली ब्लॉक वाला जो फ्यूल पंप है, वहाँ से ड्राइवर के साथ आया, जैसे उसने जिना एवेन्यू देखी, उसने ड्राइवर को 7 वाली सीट पे बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा और वही ड्राइविंग करता हुआ निकल गया। बहरहाल इन दोनों किस्सों का सुनाने का मकसद किसी की तारीफ करना, किसी की बुराई करना नहीं है। ये एक सोशल इशू है, इसको एड्रेस करें, अपने बच्चों को टाइम दें। मैं नहीं कहता मारें, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा प्यार करें, लेकिन अपनी मसरूफियत में से अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। सबसे कीमती चीज़, उनके पेट में आप सोने का निवाला डाल रहे नहीं डाल रहे, उनको गाड़ी की चाबी दे रहे नहीं दे रहे, अच्छा मोबाइल दे रहे नहीं दे रहे, हाँ उनको अच्छा वक्त दे रहे हैं, प्रोडक्टिव वक्त दे रहे हैं, तो आपके बच्चे इंसान के बच्चे बन सकते हैं। अदरवाइज सोसाइटी किस तरफ जा रही है, इसका हमें ध्यान करना होगा। बहुत शुक्रिया।